एलटी भर्ती आएगी या नहीं? लगातार कमेंट्स के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से और व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए आज इसको डिस्कस करना जरूरी है। आप जानते ही हैं उत्तराखंड अध्यापक पर हम एलटी 2026 नाम से जो है एक सीरीज चला चुके हैं। यहाँ पर कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ बैच में भी जुड़े हुए हैं, 150 प्लस स्टूडेंट्स वहां पर हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं और एलटी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये भी है अपने कमेंट्स के माध्यम से कि एलटी भर्ती तो आने वाली ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर कमेंट देखने को मिल रहा है, समझ नहीं आता कब तक ये बस वीडियो बनाते रहेंगे जब वैकेंसी ही नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके बाद भर्ती का कुछ अता पता नहीं है, पहले वैकेंसी तो आने दो सर, क्या भर्ती 2027 में आएगी या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। खैर, सभ्य तरीके से किए हुए आप सभी के कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि सच में कि एलटी भर्ती क्या यहाँ पर क्या भविष्य है, क्या दिखने वाली है हमें 2026 में ये भर्ती या नहीं। अब देखिए, हम तो आपसे कई बार कह चुके हैं कि एलटी भर्ती आपको 2026 में जरूर देखने को मिल सकती है। अनाउंसमेंट तो इसकी हो ही जाएगी, पेपर चाहे इसका बाद में 2027 में हो। ठीक है, और इस चीज को एक प्रबल सपोर्ट मिलता है आपकी इस न्यूज से। तो इस न्यूज को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और फिर देखेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि एलटी जो है आपका 2026 में इसकी अनाउंसमेंट तो जरूर पॉसिबल है। तो चलिए पहले बात करते हैं इस न्यूज के विषय में। हाईकोर्ट ने खारिज की अध्यापकों की वरिष्ठता संबंधी याचिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सीनियोरिटी को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा था, अब उसका सोल्यूशन आ गया है। यहाँ पर कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और इसी से हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी एलटी की जो नई भर्ती है उसका रास्ता भी साफ होता यहाँ पर दिख रहा है। चलिए डिस्कस करें इस न्यूज को। यहाँ पर आप चेक कीजिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1 अक्टूबर 1990 से पहले तदर्थ आधार पर नियुक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ताओं की वरिष्ठता को लेकर लंबे समय से चल रहे मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो शॉर्ट में आपको मामला मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। तो यहाँ पर पहले जो थे आपके 1990 से पहले जो नियुक्त हुए थे टीचर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे, बाद में वो परमानेंट कर दिए गए। इसके बाद यहाँ पर सीधी भर्ती भी हुई थी। तो यहाँ पर जो वरिष्ठता सूची होती है, जब प्रमोशन हुआ होता है तो एक वरिष्ठता सूची के अनुसार होता है। तो सीधी भर्ती वाले ऑब्वियसली यहाँ पर ये कह रहे थे कि भाई हमें आप ऊपर रखिए। तो यहाँ पर ये रिट लगाई थी इन्होंने, यहाँ पर ये कोर्ट में चले गए थे सीधी भर्ती वाले। तो इन्होंने कहा, यहाँ कोर्ट ने यहाँ पर अपना वर्डिक्ट दिया कि इस मामले में पहले भी विचार विमर्श हो चुका है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है कि यहाँ पर 1990 से ही इनकी नियुक्ति मानी जाएगी और यहीं से इनको वरिष्ठता दी जाएगी। ठीक है, तदर्थ आपके जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको भी। तो कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे शिक्षकों की सेवाएं 1 अक्टूबर 1990 से नियमित मानी जाएंगी और वरिष्ठता भी उसी तिथि से मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की यहाँ पर सुनवाई हुई थी। ठीक है, अब इसके अनुसार यहाँ पर जब ये मामला आपका जो सीनियोरिटी वाला था विवाद यहाँ स्पष्ट रूप से खत्म कर दिया गया है, तो अब जो प्रक्रिया आगे है प्रमोशन की वो बढ़ेगी। अब प्रमोशन में आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मामले में राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पूर्व में न्यायिक आदेशों के अनुपालन में नवंबर 2025 में संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। ठीक है, तो वरिष्ठता सूची यहाँ पर जारी करी गई थी और इसी के तहत यहाँ पर आप देखेंगे कि गढ़वाल मंडल के 268, कुमाऊं मंडल के 259 और एलटी ग्रेड शिक्षकों तथा पूरे देश के 418 प्रवक्ताओं को 1 अक्टूबर 1990 से नियमितीकरण और उसी तिथि से वरिष्ठता का लाभ यहाँ पर प्रदान किया जा चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ एलटी से लेक्चरर में प्रमोशन होंगे, फिर लेक्चरर से यहाँ पर प्रिंसिपल में प्रमोशन होंगे। प्रिंसिपल वाला मामला भी बहुत अटका हुआ था। कई आप विद्यालय जानते होंगे जहाँ पर प्रधानाध्यापक जो है वहाँ नहीं है, परमानेंट नहीं है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर जो आपके प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं उनके द्वारा ही कार्य यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बीच में आपकी विज्ञप्ति भी निकली थी प्रिंसिपल के लिए जो आपकी डायरेक्ट भर्ती है उसके लिए, लेकिन उसको भी वापस ले लिया गया क्योंकि इन्होंने कहा भाई आप प्रमोशंस कीजिए, आप प्रवक्ता से प्रिंसिपल के पोस्ट पर प्रमोट कीजिए, आप इस तरीके से आप एग्जाम मत कराइए। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही आपका ये वाला मामला सुलझ गया है वैसे ही हमें एलटी से यहाँ पर लेक्चरर में प्रमोशंस देखने को मिलेंगे और एलटी के जब प्रमोशंस यहाँ लेक्चरर में हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर वैकेंसी आपकी एलटी की बनती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये वाला काम जो है आपका बहुत जल्दी हो गया है। जल्दी मतलब चुनावी वर्ष में तो बहुत जल्दी हो गया, हालांकि इसे एक बहुत लंबा समय लगा है, लेकिन फाइनली अब जो इसका सोल्यूशन निकला है इसके वजह से हमें यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही हैं, आप उसको चेक करेंगे। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एलटी वैकेंसी सून। ठीक है, अब एलटी वैकेंसी हमें जल्दी कैसे देखने को मिल सकती है, देखो इसके लिए
क्या क्या यहाँ पर हमें रीजंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका कि जो लास्ट एलटी की वैकेंसी हुई थी उसका 2024 में एग्जाम हुआ था। अब देखिए एग्जाम 2024 में हुआ था, ये भर्ती उससे भी पहले की थी। हर भर्ती में ऑब्वियसली यहाँ पर 1-2 साल लग ही रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उससे भी पहले की भर्ती थी। एग्जाम आपका 2024 में जाकर निपटा था, ठीक है। लेक्चरर में हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकती क्योंकि लेक्चरर की अभी जो प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा है वो चल रही है, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं 800 लगभग 8 पदों पर यहाँ पर भर्ती चल रही है। इसके बाद जो कुछ आपके और रिक्त पद हैं उन पर आपके एलटी से प्रमोशंस होंगे, तो लेक्चरर की भर्ती अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर अगर इलेक्शंस की बात करें तो इसी साल से कहीं ना कहीं आप माहौल तो देखेंगे कि बनना शुरू हो जाएगा, जैसे कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर लुभाना कि हमने जो है हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्हें कोई ना कोई अनाउंसमेंट तो करनी है। अब बीएड वालों के लिए यहाँ पर ऑप्शन ही क्या रहता है, बीएड वालों के लिए ऑप्शन यहाँ पर या तो लेक्चरर है या यहाँ पर एलटी है, ठीक है। लेक्चरर आपका आ नहीं सकता, तो अगर बीएड वालों के लिए यहाँ पर कुछ लेकर आना है तो उन्हें एलटी भर्ती ही लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। आप प्राइमरी में तो जा नहीं सकते, प्राइमरी में तो डीएलएड वालों को ही लेंगे। फिर यहाँ देखिए वैकेंसीज जो है एलटी लेवल पर प्रमोशंस की वजह से, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर रिक्त होने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी रिक्तियां कई, क्योंकि जब एलटी लेवल से प्रमोशंस होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना बन रही है कि आपको जल्द ही एलटी की वैकेंसी यहाँ पर सुनाई देगी। और वैसे भी बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स कहने का अर्थ है जिन्होंने अभी अभी अपना बीएड कंप्लीट किया है, अपना टेट क्वालिफाई किया है और अब वो किसी परीक्षा की तैयारी करने के सोच रहे हैं, किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन जो है ना वो अभी यही दिखाई दे रहा है। मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर भी आप चेक करो, केवीएस अभी आपका होके चुका है। अभी तक का अगर हम पैटर्न देखें तो केवीएस हर 2-2 साल में आता है, तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दी तो वो देखने को नहीं मिलेगा, यानी अगले 2 साल तक तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी भी उसके क्या है, टीयर 1 टीयर 2 ये सब चल रहे हैं। ईएमआरएस को भी ले लीजिए, केवीएस को ले लीजिए, एनवीएस भी आपका केवीएस के साथ ही इस बार हो गया है, तो ये सारी भर्तियां भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेक्चरर अभी आना नहीं है, तो आपको इमीडिएट अगर आपको इस समय कोई अपने सामने भर्ती दिखाई दे रही है तो कौन सी दिखाई दे रही है, एलटी की। मैं बीएड वालों की बात कर रही हूँ, डीएलएड वालों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो बीएड वालों के लिए अभी जो इमीडिएट उन्हें उत्तराखंड में भर्ती देखने को मिल सकती है वो एलटी ही देखने को मिल सकती है, वो इसी की तैयारी करें, बहुत उनके लिए यहाँ पर ये बेनिफिशियल रहेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली ही नहीं है, कुछ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आए तब वो ये तैयारी करेंगे, फिर उनका हाल वही लेक्चरर जैसा हो जाएगा। प्रवक्ता में भी आप देख ही रहे हैं, जनवरी में फॉर्म भरवाए गए, इसके बाद सीधे आपकी एग्जाम डेट आ गई, 2 या 3 महीने भी पूरे नहीं मिले और इसके बाद कैंडिडेट्स ये कहने लगे अभी तो सिलेबस दिया था, क्यों इतनी जल्दी एग्जाम कराए जा रहे हैं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि एग्जाम की डेट्स को शिफ्ट करने की बात भी हो रही है। तो ये देखिए, आप ना पहले से आप जब तक खुद तैयार नहीं होंगे एग्जाम के लिए तब तक आप चाहेंगे ही नहीं कि एग्जाम हो। तो यहाँ पर हाथ सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आयोग सरकार यहाँ इन सब के इन्फ्लुएंसेस तो चलते ही हैं कि वो यहाँ पर वैसे भी पोस्ट बहुत कम निकालते हैं और जो एक एग्जाम है उसको भी काफी लंबा समय दे देते हैं। साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स भी जो है इसमें कहीं ना कहीं इस फेवर में ही हो जाते हैं कि भर्ती जो है और ज्यादा डिले होती ही चली जाती है। तो जब तक आप अपनी तैयारी न रखेंगे आप चाहेंगे भी नहीं कि एग्जाम आए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी तैयारी अच्छी रखें। स्पेशली मैं नए स्टूडेंट्स को तो जरूर कहूंगी कि आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट जो लेक्चरर अपना दे चुके हैं और अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कई जो आपके लेक्चरर वाले कैंडिडेट्स होंगे हो सकता है उनका पेपर बहुत अच्छा हो, उन्हें लग रहा है कि इसी में उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए तो वो भी अभी एलटी की तैयारी में लग सकते हैं। उनका सब्जेक्ट इस समय काफी प्रिपेयर्ड होगा तो उनको एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, वो तैयारी में थोड़ा आगे ही होंगे। तो आई होप यहाँ से आपको अपना जवाब तो मिला होगा कि एलटी की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी या नहीं। देखिए श्योर शॉट तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, सरकार किसी भी समय कुछ भी कर सकती है, आयोग किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमारा काम है पढ़ाई करना। जो एग्जाम हमारे सामने, अगर आप उस एग्जाम को देना चाहते हैं, अन्य किसी चीज में नहीं लगना चाहते, आप टीचिंग फील्ड में ही आना चाहते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज फोकस होकर अभी से तैयारी कीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। हमारे एलटी के कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं, एलटी साइंस का कोर्स भी चल रहा है, यहाँ पर एलटी एसएसटी भी चल रहा है, पार्ट 1 तो यहाँ पर आपका रन कर ही रहा है। इस समय इसमें लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा 150 प्लस बच्चे हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अगर आप भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।